Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Nandini and I scored 632 out of 720 in NEET 2024 and currently I'm preparing for NEET 2025. Also, I scored 95 out of 100 in my class 12 CBSE board examinations of the year 2023. Because of the great response which I received on my previous video of this chapter in which I covered till Felling's test, so in this video I'll be covering the further portions of this chapter and completing the chapter hopefully. Okay, I'll not take much of your time एंड आई होप दैट मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ. तो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो हम लोगों ने फेलिंग टेस्ट देख लिया था जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि एलिफैटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देते हैं, एरोमैटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं. अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मीथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन एटम. ठीक है, that is methyl ketone are oxidized by sodium hypohalite to sodium salts of corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than that of the carbonyl compound. So one carbon atom less than that of the carbonyl compound, the methyl group is converted to haloform. Haloform मतलब कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, CH3 इसका जैसे कि क्लोरोफॉर्म होता है. ठीक है, दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये रिड्यूस नहीं करता है. ठीक है, बाकी NaOX जो होता है विच इज़ ये एक बेसिकली हैलोफॉर्म टेस्ट है जो कि जितने भी मिथाइल कीटोन होते हैं वो, सेकेंडरी अल्कोहल वो, और एक प्राइमरी अल्कोहल है जिसको इथेनॉल कहते हैं वो, ये तीन जो ग्रुप होते हैं वो हम लोगों को हैलोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये देखो, ये पहले कन्वर्ट होता है तुम्हारा COO- और Na+ में. ठीक है, और CHCl3 या Br3 या I3 जो भी है वो बन जाता है. ठीक है ना. सो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, और उसके लिए जो रिएजेंट होता है वो देख लो NaOCl होता है. एंड यहाँ पे देखो COO है और फिर ये CH3 है जो कि ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे O- और Na+ आ जाता है. ठीक है, बाकी का जो कि तो ही रह जाता है, बाकी वो तुम्हारा CH3 हट के O- और Na+ लग जाता है. ठीक है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहलाइड इज ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप विच प्रोड्यूसेस CH3CO ऑन ऑक्सीडेशन. ये देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग को आयोडोफॉर्म रिकवर होता है विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड विच इज NaOI. Sodium hypoiodide is also used for the detection of CH3CO group which is methyl ketone group और CH3CHOH group. मतलब कि ये हो जाएगा CH3CHOH group which produces CH3CO group on oxidation. ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑन ऑक्सीडेशन ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है. CH3 होगा, C के साथ एक H है, एक OH है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H होना चाहिए तभी ये इथेनॉल बन जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन होने पे ये CH3CO ग्रुप दे देगा, वो जाके फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देता है. ठीक है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शंस कौन कौन देते हैं याद रखना है, मिथाइल कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड एक इथेनॉल भी देता है. ठीक है, ओके अब आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन आने वाला है अभी. तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone. The aldehyde and ketone undergo a number of reactions due to the acidic nature of the alpha hydrogen. The acidity of alpha hydrogen atom of carbonyl compound is due to the strong electron withdrawing effect of the carbonyl group and the resonance stabilization of the conjugate base. ये देखो ये अल्फा कार्बन होता है और यहाँ पे अगर हम लोग अनायन बनाते हैं H+ निकाल करके तो ये बहुत अच्छा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू, और CO का -I तो होता ही है. तो अब हम लोग देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है. उसके लिए डाइल्यूट NaOH उसका रिएजेंट होता है. एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली और एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विच इज एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन विच इज कीटोन्स विच इज कीटोल रिस्पेक्टिवली. दिस इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इथेनॉल है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसे बनता है. ठीक है, डाइल्यूट NaOH यहाँ पे रिएजेंट होता है. यहाँ पे ये देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, उसके पास एक हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल विच इज़ एल्डोल, और फिर इसमें से वाटर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन करने के बाद, तो ये CHO बन के और डबल बॉन्ड लग जाता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. उसका तुम लोग उतना दिमाग मत लगाओ, इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो ये होता है. तो यहाँ पे क्या करना है कि CH3 CHO को ऐसे लिख लेना और एक एक
एक नहीं, दो ना, H2O रिमूव होता है तो दो और यहाँ पे एक रहना चाहिए। तो ये हो गया। और फिर CHO के फिर जो भी एक अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें से दो यहाँ पे रख के इसको वाटर एलिमिनेट करा देंगे तो फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा और CHO का CHO रह जाएगा। ये इसका डायरेक्ट मेथड होता है एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ये OH होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना तुम लोग कि पहले OH लगता है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और CHO लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो BaOH होल ट्वाइस है और प्रोपैनोन है, तो इसके पास भी अल्फा H तो दिख ही रहा है। तो हम यहाँ पे मैं तुमको ऐसे दिखा देती हूँ बना करके लाइव कि कैसे हो रहा है। C डबल बॉन्ड O CH3 है, फिर H2O करके, फिर CH करके, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 है। यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और इसके बाद ये बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो तुम लोग देखो यही होगा मेन प्रोडक्ट, CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3 था ना, सॉरी CH3 होगा यहाँ पर। तो ये देखो ये बन गया और ये इसका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और उसके पहले इंटरमीडिएट में यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना वहाँ पे एक OH होता है, फिर ये OH यहाँ पे वाटर बन के निकल जाता है और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर एलिमिनेट होता है हीटिंग के बाद, ठीक है। तो ये हो गया। द नेम एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली पहले अल्कोहल है और फिर यहाँ पे देखो ये बना एल्डिहाइड। द एल्डोल एंड कीटोल ये है और एल्डोल ये है, readily lose water to give alpha beta unsaturated carbonyl compounds which are aldol condensation products, and the reaction is called aldol condensation. Though ketone give ketols compound containing a keto and alcohol group, the general name aldol condensation still applies to the reactions of ketone due to their similarity with the aldehyde, ठीक है। assertion reason में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि एक ही कंपाउंड का अल्फा H ले रहे थे और एक ही कंपाउंड का कार्बोनिल ग्रुप ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल किसी और का होगा और अल्फा हाइड्रोजन किसी और का होगा। Cross aldol, when aldol condensation is carried out between two different aldehyde or ketone, it is called cross aldol condensation. If both of them contain alpha hydrogen atom, it gives a mixture of 4 products. Obviously बात है 4 प्रोडक्ट बनेंगे ना अगर एक एक करके यूज करेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द एल्डोल रिएक्शन ऑफ मिक्सचर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? ओके ये प्रोडक्ट्स ही बनाया हुआ है गैस। एक बार इसी का अल्फा H और इसी का CHO, एक बार इसी का अल्फा H और एक ही CHO, इसका एक बार CO, इसका अल्फा H, इसका एक बार CO, इसका अल्फा H, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। NaOH के साथ हीट करेंगे तो ये बना सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेल्फ एल्डोल में इसी का H और इसी का कार्बन और इसी का अल्फा H और इसी का कार्बन इसी का अल्फा H होगा तो वो सेल्फ एल्डोल हो जाएगा और क्रॉस एल्डोल में स्विच हो जाएंगे, ठीक है। कीटोन कैन ऑल्सो बी यूज एज कॉम्पोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस। कीटोन्स को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से OH - 293 केल्विन पे ये बन जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग वो देख लेना। यहाँ पे तो एक भी अल्फा H है नहीं, अल्फा H इसी के पास है, तो फिर वाटर एलिमिनेट कर देंगे हम लोग H2 निकाल के और फिर वो रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर रिएक्शंस, कैनिज़ारो रिएक्शन जिनके पास अल्फा H नहीं होता उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन व्हिच इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। वहाँ पे डाइल्यूट चल रहा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। In this reaction, one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol when another is oxidized to carboxylic acid salt. तो यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड है और एक और मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो यहाँ पे एल्डोल और कैनिज़ारो में अगर डिफरेंशिएट करना है तो जिसमें डाइल्यूट रहेगा उसको एल्डोल कहेंगे, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उसको जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उसको कैनिज़ारो कहेंगे, ठीक है ना। C से कॉन्सेंट्रेटेड, C से कैनिज़ारो। अब ये देखो ये बना और यहाँ पे मिथेनॉल बन गया, क्योंकि इसी का रिडक्शन हो जाएगा तो मिथेनॉल बन जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो HCOOK बन जाएगा विच इज पोटेशियम फॉर्मेट विच इज द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। बेंजल्डिहाइड है, 2 मोल हम लोग लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालेंगे तो फिर बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा CH2OH और COO - Na+ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। HNO3 और H2SO4 273 से 283 केल्विन अगर हम लोग करेंगे, 273 केल्विन मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Aromatic aldehyde and ketone undergo electrophilic substitution at the ring in which the carbon acts as a deactivating and a meta directing group. Very important. CHO ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है क्योंकि उसका -m इफेक्ट लगता है। तो CHO का क्योंकि वो मेटा डायरेक्टर होता है तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क होता है क्वेश्चंस कि ये जो NO2 ग्रुप है वो कहाँ पर ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2+ आता है और वो मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है, CHO ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इन केमिकल इंडस्ट्री। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। फॉर्मल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस एंड टू प्रिपेयर बेकेलाइट व्हिच इज अ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड ग्लूज एंड अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स। एसिटल्डिहाइड
Acetaldehyde is used primarily as a starting material in the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymer, and drugs. Benzaldehyde is used in perfumery and dye industries. Acetone and ethyl methyl ketone are common industrial solvent. Many aldehyde and ketone, example butyraldehyde, vanillin, acetophenone, camphor, etc. are well known for their odor and flavor. ठीक है, तो ये तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें. आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. आई होप कि मैं कवर कर पाऊँ जल्दी से जल्दी. Carboxylic acid, carbon compound containing a carboxyl function group which is COOH are called carboxylic acid. पता ही है. Carboxyl group consists of a carbonyl carbon attached to a hydroxyl group. Carbonyl carbon ये हो गया और इस पर एक hydroxyl group जोड़ दोगे तो ये COOH बन जाएगा. ठीक है. Hence it is named carboxyl. Carboxylic acids may be aliphatic or aromatic depending on the group, aryl or alkyl attached to the carboxylic carbon. Large number of carboxylic acids are found in nature. Some higher number of aliphatic carboxylic acids are known as fatty acids. Okay, जो कि C12 से C18 होता है, ये भी आ जाता है कभी MCQ में. Occur in natural fats as esters or of glycerols. Carboxylic acids serve as starting material for several other important organic compounds such as anhydride, ester, acid chlorides, amides, etc. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Nomenclature and structure of carboxyl group. ठीक है, since carboxylic acids are amongst the earliest organic compound to be isolated from nature, a large number of them are well known by the common names. The common name end with suffix ic acid and have been derived from Latin or Greek names or their natural sources. For example, formic acid was first obtained from red ants. Latin formica means ant. Okay, acetic acid from vinegar. Latin में acetum कहते हैं vinegar को. Butyric acid फ्रॉम रैंसिड बटर. लैटिन में ब्यूटाइरम मतलब बटर होता है. ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा कॉमन नेम्स होता है जो कि किससे ऑब्टेन होता है. इन द IUPAC एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन विद एन ओइक एसिड. ठीक है, इन नंबरिंग द कार्बन चेन द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COH जो होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है फंक्शनल ग्रुप, मतलब जब हम लोग करते हैं नेमिंग तो सबको पता ही होगा. ठीक है, तो द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर 1 फॉर नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन कार्बोक्सिल ग्रुप. द अल्काइल चेन लीविंग द कार्बोक्सिल ग्रुप इज नंबर्ड एंड द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इज indicated by adding the multiplicative prefix डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब कि जब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, तो किसको हम लोग नंबर करें और किसको इंक्लूड करें और किसको छोड़े, तो हम लोग 1 2 3 करके फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं. ठीक है ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. To the name of the parent alkyl chain, the position of COH are indicated by the Arabic numerical before the multiplicative prefix. Some of the carboxylic acid along with their names and IUPAC name are listed in table 8.3. तो ये तुम्हारा सारा कॉमन नेम है. आई डोंट थिंक कि ये सब आता है. ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इतना तो देखो. यहाँ पे देखो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, वही जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको ट्राइकार्बालिक एसिड और काराबैलिक एसिड भी बोलते हैं. एडिपिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा, ये पूरा क्रेब्स साइकिल का सारा नाम है. तो वही यहाँ पे देख लो भाई, स्ट्रक्चर ये सब होता है. ठीक है, आइसोब्यूटारिक, ब्यूटारिक, प्रोपियोनिक, एसिडिक एंड फॉर्मिक एसिड. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये तो तुम्हारा बेंजोइक एसिड हो गया. ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, बेंजोइक एसिड. और ये हो गया फिनाइल एसिडिक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. और ये हो जाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड, ठीक है. तो ये बेंजोन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाइन 1 plane and are separated by about 120 डिग्री, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिख ही रहा है. द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज less electrophilic than the carbonyl carbon because of the position resonance structure shown below. The carboxylic carbon is less electrophilic than carbonyl carbon because of the possible resonance structures shown below. ठीक है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे. ये लोन पेयर जो है ये ट्रैवल कर रहा है, तो लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, ओके, ये मच्छर आ गया, साइड हो गया. आगे बढ़ते हैं. Method of preparation of carboxylic acid. Some important methods of preparation of carboxylic acid are as follows. From primary alcohol and aldehyde. Primary alcohol are readily oxidized to carboxylic with common oxidizing agents such as potassium permanganate in neutral acidic or alkaline media by potassium dichromate or chromic trioxide in acidic media which is Jones reagent. देखो यहाँ चुपके से लिख दिया NCERT. CrO3 plus H2SO4. CrO3 plus H2SO4 को ही जोन्स रिएजेंट कहते हैं. और ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ये प्राइमरी अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड तक नहीं, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, और एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं. ठीक है, ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है. अल्कलाइन KMnO4 डाल दो, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. और यहाँ पे भी जोन्स रिएजेंट है, CrO3 plus H2SO4, ये डेकानोइक एसिड बन गया. मतलब कि ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड बाय द यूज ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अल्कोहल से हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक बनाना है तो हम लोग को वीक से भी कम चल जाएगा। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विगरस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन विद क्रोमिक एसिड और एसिडिक और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा है यार, मच्छर घुस रहा है एकदम। एक सेकंड। तो आई वॉज सेइंग कि aromatic can be prepared by vigorous oxidation of alkyl with chromic acid or acidic or alkyl। The entire side chain is oxidized to the carboxyl group irrespective of the length। देखो irrespective मतलब कि डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे कितना कार्बन है, सारा कार्बन हट के COH आ जाता है, ठीक है, यही एक खासियत है इसका। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर व्हाइल टर्शियरी इज नॉट अफेक्टेड। अच्छा देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर while the tertiary group is not affected. Suitably substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acid with these oxidizing reagents। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अल्फा एक भी अल्फा एच होगा ना, बेंजाइलिक एच प्रेजेंट होगा ना, तो KMnO4 KOH के साथ हीट करेंगे तो पहले तो ये सॉल्ट बनेगा और H3+ डाल के ये COH बन जाएगा। चाहे यहाँ पे कितना भी कार्बन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइड एंड देन टू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH as catalyst। Mild reaction conditions are used to stop the reaction at the amide stage। अमाइड कब बनेगा? जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा, और जब हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? साइनाइड, या फिर जिसको नाइट्राइल भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इथेन अमाइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इथेनोइक एसिड और अमोनिया रिलीज हो जाता है। बेंजेमाइड है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो COH और अमोनिया रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पे RCN है तो उसका पहले पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमाइड बनेगा, और अमाइड का कंप्लीट हो जाएगा तो वो RCOH बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू ड्राई आइस जिसको कहते हैं, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इन टर्न गिव कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। तो यहाँ पे देखो RMGX है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 ड्राई ईथर में करोगे तो यहाँ पे COO है ही, और यहाँ पे COO है, और यहाँ पे R जुड़ जाता है और O- MGX बन जाता है, और फिर RCOH बन जाता है। तो बेसिकली क्या याद रखना है, जो भी R है उसका COH बना देना होता है। ठीक है ना, तो ये सब नेम रिएक्शन, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिएक्शन आ जाता है, प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड का CO2 के साथ ड्राई ईथर में कराओगे तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन के बाद तो COH बन जाता है। ठीक है, एज वी नो ग्रिग्नार्ड एंड नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। द अबव मेथड्स are useful for converting alkyl halide into corresponding carboxylic having one carbon atom more than the present in the alkyl halide ascending the series। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, Grignard reagents and nitrile can be prepared from alkyl halide। ठीक है, alkyl halide से ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं Grignard reagent को। अब क्या बोल रहा है कि अबव मेथड इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग अगर अल्काइल हैलाइड को हम लोग को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें कि एक कार्बन ज़्यादा है, तो पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग RMGX में विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के ग्रिग्नार्ड को इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन द प्रेजेंट द अल्काइल हैलाइड इन द असेंडिंग सीरीज। ओके, तो ये हो गया हमारा असेंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड जो होते हैं विच इज RCOCl व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस बेस टू गिव कार्बोक्साइलेट आयंस विच ऑन एसिडिफिकेशन प्रोवाइड कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑन अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स विद वाटर। देखो RCOCl को अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो RCOH बनेगा और Cl- एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर कोई बेस है विथ वाटर तो पहले वो तुम्हारा ये कार्बोक्सिलेट आयन देगा और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो RCOH ही बन जाएगा। ठीक है, अब बेंजोइक एनहाइड्राइड है, उसको अगर वाटर के साथ करेंगे तो ये बेंजोइक एसिड दे देता है। ठीक है ना, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड को कैसे बनाएंगे, यार ये मच्छर एकदम परेशान करती है। ठीक है, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5।
ठीक है। बेंजोइक एनहाइड्राइड को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर वो 2 मोल बेंजोइक एसिड दे देता है, ठीक है। और बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे O के बाद है COCH3, यहाँ पे COCH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। वाटर के साथ कराएंगे तो फिर हमारे पास एक बेंजोइक एसिड बनेगा और एक हमारे पास इथेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब समझ जाना कि COOH बन जाएगा यहाँ पे, और ये भी CH3COOH बन जाएगा। तो इथेनोइक और बेंजोइक 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ईस्टर से। Acidic hydrolysis of ester give directly carboxylic acid, while basic hydrolysis gives carboxylate, which on acidification gives corresponding carboxylic acid. Very important कि acidic जो होता है, मतलब कि अगर ईस्टर, मतलब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कहाँ गया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पे, एसिडिक पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और बेसिक में पहले कार्बोक्साइलेट आयन बनता है, उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है उसको कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो याद रख लेना कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो उसमें हम लोगों को नहीं डालना है, मतलब उसमें कार्बोक्साइलेट आयन नहीं बनता है। लेकिन बेसिक हाइड्रोलाइसिस में कार्बोक्साइलेट आयन बनता है, उसके बाद उसको हम लोग को हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। इथाइल बेंजोएट है, उसमें H3O+ डाल देंगे, मतलब कि एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन गया, और बेंजोइक एसिड के बाद यहाँ पे एक अल्कोहल भी बन जाता है, विच इज C2H5OH, क्योंकि इथाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इथाइल ब्यूटानोएट है और NaOH है, विच इज बेसिक मीडियम है, तो पहले ये आयन बनेगा, मतलब कार्बोक्साइलेट आयन बनेगा, और ये C2H5OH तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसा है यहाँ पे, एंड ये एनहाइड्राइड है, ये ईस्टर है, सॉरी एनहाइड्राइड बोल रही हूँ, ईस्टर है, तो इसको हम लोग को ऐसे देना है, OH हम लोगों को एसिड को दे देना है, और H हम लोगों को इथर वाले को दे देना है, मतलब कि CO के साथ OH जाएगा और ये वाला H चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके रिमेंबर करना पड़ता है, ठीक है। तो NaOH है, विच इज़ द बेसिक, तो पहले यहाँ पे NaOH के साथ में यहाँ पे पहले सॉल्ट बनेगा, उसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंटेक्स्ट हो गया, ये तो हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स, देखो इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज़, पता है आजकल ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है MCQ में, जैसा पेपर है आजकल का। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस, ठीक है, लिक्विड है एट रूम temperature with unpleasant odor. The higher acids are wax-like solids and are practically odorless due to their low volatility. Low volatile है, मतलब boiling point high है. Carboxylic acid are higher boiling point liquids than aldehyde, ketone and even alcohol of compare. Alcohol से भी ज़्यादा इसका होता है, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं इंटर। The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. In fact, most carboxylic acid exists as dimer in the vapor phase or in the aprotic solvent. ठीक है, डाइमर की तरह यूज क्यों ये होते हैं, क्योंकि ये असर्शन रीजन में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। डाइमर की तरह क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, विच इज इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। ओके, सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम, देखो यहाँ पे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम था, और यहाँ पे सिंपल एलिफैटिक अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, देखो इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। Higher carboxylic acids are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन में, यस आई वाज सेइंग कि मतलब बहुत ये चांसेस होता है कि असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से एकदम कंफर्म है कि क्यों असर्शन रीजन बनेगा। तो वापस हम लोग एक बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये है डायमर फॉर्मेशन इन वेपर स्टेट और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉट प्रोटिक सॉल्वेंट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ RCOH विद वाटर, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो ये लोअर वाले जो है वो मिसिबल होते हैं। The solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Higher carboxylic acids are practically insoluble in water. Why? Due to the increased hydrophobic interaction. क्योंकि ज़्यादा कार्बन एटम्स हो जाएंगे तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने लगेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट का, ठीक है। Benzoic acid, the simplest aromatic carboxylic acid, is nearly insoluble in cold water. देखो, ठीक है। Carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvents like benzene, ether, alcohol, chloroform, etc. CHCl3 होता है ना, chloroform, ठीक है। अब chemical reaction, the reaction of carboxylic acids are classified as follows, involving the cleavage of OH bond, ठीक है। Acidity, reactions with metal and alkali, ठीक है। हम लोग को देखना है, और उसके बाद और कितना बचा है यार, कि थोड़ा तो बचा ही है, देखते हैं। ये मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम करता है, वरना मैं एक ही बार में अपलोड कर दूंगी, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी, रिएक्शन विद मेटल एंड alkalis, the carboxylic acids like alcohols
in the carboxylic acids, like alcohols evolve hydrogen with electropositive metal and form salt with alkali similar to phenol. However, unlike phenol, they react with weaker bases such as carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide. This reaction is used to detect the presence of carboxyl group in an organic compound. देखो ये आ सकता है, पता है कि which reaction is used to detect the presence of carboxyl group in an organic compound. तो यहाँ पे देखो they react with weaker bases such as carbonate and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide, which confirms the presence of carbonyl group. यहाँ पे RCOH है, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोक्साइड का सॉल्ट बन गया और H2 गैस इवॉल्व होता है, ठीक है. RCOH है, NaOH है, ठीक है, तो ये RCONA- बना और H2O बना. यहाँ पे H2 नहीं बना. अगर सिर्फ मेटल लेते हैं तो H2 बनता है. अगर हम लोग बेस लेते हैं विच इज़ NaOH विच इज़ मेटल हाइड्रोक्साइड तो H2O निकलता है, ठीक है. और NaHCO3 है विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके साथ हम लोग को H2O भी मिलता है और CO2 भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन आ गया तो CO2 भी मिलता है और H2O भी मिलता है, ठीक है ना. यहीं पे लिखा हुआ था कि टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है कार्बोक्सिल ग्रुप अगर NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो, ठीक है. Carboxylic acid dissolve in water to give resonance stabilized carboxylate anion and hydronium ion which is H3O+, ठीक है. H3O+ बन गया और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोक्साइलेट अनायन बन रहा है, ठीक है. अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे COO- बनेगा और H3O+ बनेगा और वो COO- रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है, ठीक है. और यहाँ पे ये देखो दिखाया हुआ है रेजोनेंस. अब हम लोग देखते हैं फॉर द अबव रिएक्शंस. K इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, Ka लिखा हुआ है, ठीक है. वेयर K इज कांस्टेंट, K इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है. फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड बाय द pK वैल्यू rather than its Ka वैल्यू एंड pK इज माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक है ना. तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो Ka वैल्यू ज़्यादा तो pK वैल्यू कम होना चाहिए, तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है. द pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का pKa है देखो बहुत कम है, whereas pK ऑफ ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड्स आर इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है. तो pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. और ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पूछा था सब्जेक्ट एग्जाम में कि कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, तो एसिडिक एसिड क्या होता है CH3COO, ये होता है CH3COH, ये एसिडिक एसिड है तो ये H को रिप्लेस कर दो 3 फ्लोरीन से, ठीक है. तो ये बन जाएगा तुम्हारा ट्राईफ्लोरो एसिडिक एसिड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. बेंजोइक एंड एसिडिक एसिड का यहाँ पे देखो दिया हुआ है, pK जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका, ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे कम इसका है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. द pK, ठीक है, स्मॉलर द pK, pK जितना कम, स्ट्रॉन्गर द एसिड the better it is as a proton donor. Stronger acids have pKa values less than 1. The acids with pKa value between 1 to 5 are considered moderately strong acids. Weak have pKa values between 5 से 15 and extremely weak have pKa value greater than 15, ठीक है. उतना डेटा याद नहीं करना है. Carboxylic acids are weaker than mineral acids. Obviously बात है HCl is a mineral acid and carboxylic acids जो है weaker होते हैं but they are stronger than alcohol and many simple phenol, ठीक है. सिंपल फिनोल, ठीक है, फॉर इथेनॉल एंड 10 फॉर फिनोल. इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, फिनॉल और अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. आर अमंग्स द मोस्ट एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू हैव स्टडीड सो फार, ठीक है. यू ऑलरेडी नो व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल में जो O- बनता है ना, लाइक ये PHOH होता है ना, तो PHO- जो बनेगा H+ देने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो ये ज़्यादा होता है एसिडिक, ठीक है. द हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आर एज कम्पेयर टू फिनॉल कैन बी अंडरस्टूड सिमिलरली. द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड a carboxylate ion is stabilized by two equivalent resonance structure in which the negative charge is at the more electronegative oxygen atom. जबकि यहाँ पे जो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तुम्हारा एक ही में घूमता रहता है और कार्बन पे वो हो जाता है, ठीक है. The conjugate base of phenol, a phenoxide ion, has non-equivalent resonance structure in which the negative charge is at the less electronegative carbon atom, ठीक है. Therefore, resonance in phenoxide is not as important as it is in carboxylate ion. Further, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom. जिसमें यहाँ पे देखो COO- है ना, तो यहाँ पे ये दो ऑक्सीजन आइटम के बीच में ये हो रहा है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है. Further, the negative charge is delocalized over two electronegative oxygen atom in the carboxylate ion, whereas it is less effectively delocalized over one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion. तो यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे हैं कि फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. अब हम लोग 10 कार्बोक्साइलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड, सो कार्बोक्सिलिक आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है.
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, माइनस आई जो है वो प्रमोट कर देता है एसिडिटी को. सब्स्टिट्यूएंट में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड दस ऑल्सो अफेक्ट. कॉन्जुगेट बेस मतलब समझ में आ रहा है ना, COOH है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, COO माइनस H+ निकालने के बाद, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, अब देखो में क्या सब्स्टिट्यूएंट में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस एंड दस ऑल्सो acidity of the carboxylic acid. Electron withdrawing groups increase the acidity of carboxylic acids, मतलब माइनस आई माइनस एम. ठीक है, बाय स्टेबिलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस, ये वाले को माइनस चार्ज को स्टेबिलाइज करते हैं थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट. कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज द एसिडिटी बाय डीस्टेबिलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस. ये तो बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन एंड स्ट्रेंथन द एसिड. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एनायन एंड वीकन्स द एसिड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज इंक्रीजिंग द एसिडिक ऑर्डर. CF3 सबसे ज़्यादा, फिर NO2, फिर CN, फिर F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिनॉल. ठीक है, तो ये आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने आता है और उसमें ये सारे ग्रुप लगे रहता है, तो जिसमें CF3 लगेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. ठीक है ना. Thus the following acids are arranged in increasing order of the acidity on the pK. देखो COH है, COH है, COH है, COH है, सब में यहाँ तो CH Cl2 आ गया. अच्छा हाँ CH2 है. ठीक है, तो ये तुम्हारा मतलब एक ऑर्डर है, तो वो उतना आना नहीं चाहिए. तुम ये याद रखो कि CF3 सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद CCl3 है, फिर CHCl2 है, फिर CH2NO2 है. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 NO2, 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा ये होता है. ठीक है ना. CF3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, CH2NO2 उसके बाद आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ है. फिर यहाँ पे CN लगा हुआ है. ठीक है, CH2COH के साथ, फिर F है. ठीक है, CF3 और CH2F में कंफ्यूज मत होना. Cl है, फिर Br है, फिर H है, ये फॉर्मिक एसिड है, फिर तो कार्बन ही बढ़ते जा रहा है, तो ये देख लेना तुम लोग. ठीक है, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स सच एज फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्ट्रेरी टू द डिक्रीज एक्सपेक्टेड टू द रेजोनेंस इफेक्ट शोन बिलो. मतलब कि अगर डायरेक्ट अटैचमेंट है ना ग्रुप का सच एज फिनाइल, मतलब कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, या विनाइलिक ग्रुप है, जैसे ये विनाइलिक ग्रुप होता है तो CH2 डबल बॉन्ड C और इसके साथ हम लोग ने C डबल बॉन्ड O ये जोड़ दिया, तो ये जो है ना ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो माइनस आता है ना वो इसमें भी जाता है और फिर वो इधर भी जाता है रेजोनेंस करने के लिए. ठीक है, तो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स जैसे फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो यहाँ पे जो फिनाइल है ना ये सबसे कम एसिडिक हो रहा है. यहाँ पे ये जो फिनाइल है वो कैसे जुड़ा होगा, तो ये C डबल बॉन्ड OH है, C है और ये PH है, तब ये सबसे कम है. ठीक है, यहाँ पे होगा ही ये देखो C6H5COOH, तो ये तो खैर ज़्यादा जुड़ गया है मतलब, लेकिन फिर भी ऑर्डर तो यही रहेगा, ये याद रखना अगर कंपैरिजन करने में आ गया तो. लेकिन भी उतना भी खराब एसिड नहीं होता है अगर डायरेक्ट जुड़ा हो तो, क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है. ठीक है, माइनस चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सॉरी हाँ, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाता है, तो जितना अच्छा कॉन्जुगेट बेस होता है उतना अच्छा उसका एसिड होता है. ठीक है, this is because of greater electronegativity of sp2 hybridized carbon to which the carboxyl carbon is attached. The presence of electron withdrawing group on the phenyl or aromatic carboxylic acid increases their acidity, while electron donating group decrease their acidity. तो यहाँ पे देखो COH ये फिनाइल ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ. NO2 का सबसे ज़्यादा, देखो pK सबसे कम है, फिर जो बढ़ गया फिर और बढ़ गया. ठीक है, तो OCH3 तो डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, OCH3 होता है माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई होता है OCH3 ग्रुप. ठीक है ना, तो हम लोग ऐसी कंपैरिजन करते हैं. आई होप तुम लोग को ये तो पता ही होगा. ठीक है, अब चलते हैं. बाबा मेरा गले का बैंड बच गया फिर से, लेकिन ठीक है. और कितना बचा है, बस खत्म है. ओके, आई होप कि मैं कंप्लीट करा दूँ तुम लोगों का, है ना. रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड. शाउट आउट टू गौरव, उसका बहुत रिक्वेस्ट था, तो गौरव आई होप दैट तुम डिसअपॉइंट नहीं हो रहे हो मेरे से, तो ये कंप्लीट तो मैं करा दूँगी. ठीक है, ये चैप्टर. फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड तुम लोगों को पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड सच एज H2SO4 और विद P2O5 गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड. वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है. इथेनोइक एसिड है, ठीक है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं किसी मिनरल एसिड जैसे HCl H2SO4, ठीक है, या फिर P2O5, तो वो एनहाइड्राइड बना देता है. ठीक है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और एनहाइड्राइड बन जाता है. रिएजेंट याद रखेंगे. ईस्टरिफिकेशन. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ईस्टरिफाइड विद अल्कोहल और फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज कंसिडर्ड H2SO4 और HCl गैस एज अ कैटलिस्ट. यहाँ पे क्या करते हैं, RC डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे OH और R डैश होता है, और एसिड से OH और अल्कोहल से H निकाल देते हैं. कभी कभी पता है ये O18 कर देते हैं, मतलब कि ये लोग देखते हैं कि तुम लोग को पता है कि नहीं कि किसका O है और किसका H है, अल्कोहल का O है या फिर फिनॉल का, सॉरी कार्बोक्सिलिक का O है. तो याद रखना कि एसिड से OH और अल्कोहल से H निकलता है और फिर ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश. ठीक है, तो ये OH एसिड का निकलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल, प्रोटॉन ट्रांसफर इन द टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट कन्वर्ट हाइड्रोजन into OH2 group which being a better leaving group is eliminated as a neutral water molecule, the proton ester is so finally separated into ester, ठीक है। अल्टीमेटली ईस्टर ही बन रहा है, इससे बन रहा है, और इतना मैकेनिज्म जानने का जरूरत नहीं है, एक टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है वो याद रखो, ठीक है। बाकी तो तुम लोग को मैंने बता दिया शॉर्टकट की कैसे बनाना है, ठीक है। एसिड का OH और अल्कोहल का H। अब रिएक्शन विथ ये तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव लाइक दैट ऑफ अल्कोहल एंड इजिली रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम और ट्रीटिंग विद PCl3, PCl5 और SOCl2 which is thionyl chloride. SOCl2 is preferred because the other two products gaseous and escape the reaction mixture making the purification of the product easier. Very important, very important. क्यों हम लोग SOCl2 को प्रेफर करते हैं? क्योंकि HCl और SO2 बनता है, वो escape हो जाता है, तो हम लोग को ये प्योर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी PCl5 और PCl3 के साथ तो H3PO3 बनता है, क्योंकि 3 आ रहा है तो PCl3, और PCl5 के साथ POCl3 और HCl बनता है, ठीक है। याद रखना, सब प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। डाइजेंट रिएक्शन बोलते हैं SOCl2 के साथ। रिएक्शन विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट विच ऑन फर्दर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव अमाइड, फॉर एग्जाम्पल COH है और NH3 है, तो यहाँ अमोनियम एसिडेट बनेगा और वाटर के साथ ये करेंगे तो CONH2 बन जाता है, मतलब बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 में, ठीक है, अमाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब NH3 है यहाँ पे फिर से है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजामाइड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो थैलिक एसिड, हम लोग कब से पढ़ रहे हैं थैलिक एसिड, तो ये थैलिक एसिड अमोनिया के साथ गिरेगा तो ये थैलेमाइड बना देगा, थैलीमाइड, ठीक है। C डबल बॉन्ड और NH के साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है। पहले तो देखो ये थैलीमाइड है, ये थैलेमाइड है और ये थैलीमाइड है। जब NH3 निकल जाता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे, पहले थैलेमाइड बनता है, फिर थैलीमाइड बनता है जब NH3 निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NO2 और COH दोनों को रिड्यूस करता है, और लेकिन B2H6 जो होता है वो NO2 को रिड्यूस नहीं करता है। अच्छा, B2H6 यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, अच्छा चलो ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेटर विद डाइबोरिन, बेटर है, ठीक है, तो ये प्रेफर करते हैं, याद रखना। डाइबोरिन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर, नाइट्रो, हैलो एटसेट्रा, तो नाइट्रो को ये नहीं कर सकता डाइबोरिन, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी कीटोन एल्डिहाइड को कर देता है। तो RCOH को LiAlH4 के साथ ट्रीट करो, वाटर फिर मतलब कि हाइड्रोडाइज करा दो, तो ये CH2OH दे देता है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल, डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में इसको रिड्यूस कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम विच इज NaOHCO, ओके। सो हाँ, मैं वही बता रही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े रहते हैं NaOH एंड COA के साथ इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaOH ज़्यादा रेशियो में लेना है, 3 पार्ट्स और 1 पार्ट CO, ठीक है। रिएक्शन इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। NaOH CO के साथ मिलो, CO निकल जाएगा और ये RH बन जाएगा, एल्केन मिल जाएगा और Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है। अल्कली मेटल सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन, ये है कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेरी इंपॉर्टेंट, कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में ट्वाइस हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने बताया तुमको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हैलोजिनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, are halogenated at the alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha hydrocarboxylic acids. The reaction is known as Hell-Volhard-Zelinsky reactions. प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं भी पता नहीं कैसे कर रही हूँ, बट ठीक है, किसी तरह कंप्लीट करवाना है। तो ये Hell-Volhard-Zelinsky रिएक्शन, HVZ बोलते हैं इसको, ठीक है। और डॉक्टर एवोकाडो कमेंटेड कि उसको भी दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन करने में। तो इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो तो इस टाइम स्टैम्प पे कमेंट करना कि हाँ आई गिव अ शाउट आउट टू यू, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस Br2H2 के साथ अगर हम लोग कर देंगे तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करता क्या है, अल्फा पोजीशन पे ये तुम्हारा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशन कर देता है ये हैलोजन का, ठीक है। चलो एडिशन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, ठीक है। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, बस आखिरी में हो। Ring substitution. Aromatic carboxylic acids undergo electrophilic substitution reaction in which the carboxyl group act as deactivating. CHO और COH दोनों deactivating है, सब मेटा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है।
in which the deactivating and meta-directing group, they however do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride gets bonded to the carboxyl group. ठीक है, तो ये आ सकता है सोशलिज्म में कि क्यों नहीं Friedel-Crafts रिएक्शन देते हैं ये तुम्हारा COH वाले, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि बिकॉज द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यूज होता है Friedel-Crafts रिएक्शन में क्या होता है, AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ऐसे कुछ बनता है ना, कुछ तो होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। कार्बोक्सिल एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो लुईस एसिड होता है वो कार्बोक्सिल कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सिडर NaCl3 और H2SO4 के साथ यहाँ पे NO2+ आता है और ये मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है और मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FBr3, हाँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 है, नहीं ये नहीं होता है, फिर कुछ और होता होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी एकदम से, तो आई वोंट टेल, अभी मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। बट हाँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 अगर करेंगे तो Br जो है वो Br2+ देगा, ये रिएजेंट Br2+ देता है, Br+ देगा, और ये जो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ये जुड़ जाएगा, ठीक है। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं। मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इथेनोइक इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेन डायोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6। ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। बहुत वाहियात है, इसका कोई काम नहीं है, ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन आने के लिए। सोडियम बेंजोइड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सोडियम बेंजोइड इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड इंडस्ट्रीज, सोप्स एंड डिटर्जेंट, हायर फैटी एसिड्स। बस खत्म, डन विद द चैप्टर। फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड आई होप कि आई डू नॉट लेट यू गाइज डिसअपॉइंट, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में एंड शूट करने में, एंड आई अपलोड एज सून एज पॉसिबल। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।